नमस्कार, मैं अमृता श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां हुआ सत्संग और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। आगे देखेंगे कि डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने की लोगों से मुलाकात। इसी क्रम में जानेंगे कहां धूमधाम से मनाया गया दशहरा महोत्सव। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम के तहत युवा प्रभाव द्वारा तनाव मुक्ति अभियान निकाला जा रहा है, जिसमें 6 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। जिसके शुभारंभ में स्वामी विवेकानंद इंटर कॉलेज में प्रोग्राम हुआ, जिसमें प्रधानाचार्य सत्येंद्र एवं समस्त टीचर स्टाफ उपस्थित रहे। नेहरू इंटर कॉलेज में कार्यक्रम होगा, जिसमें प्रधानाचार्य मोतीलाल एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। एवं सर्वोदय पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रधानाचार्य प्रदीप सेन, प्रबंधक मनीराम उपस्थित रहे। एवं GGIC विद्यालय में कार्यक्रम किया गया, जिसमें प्रिंसिपल कौशल्या मैडम एवं समस्त स्टाफ उपस्थित रहा। कार्यक्रम का लाभ 1200 बच्चों ने लिया। छत्तीसगढ़ से आए BK सुभाष द्वारा खुशनुमा जीवन जीने की कला सिखाई गई। कलकत्ता से आए BK महेश द्वारा समस्याओं को जीवन में कैसे बाय बाय करें और मेडिटेशन द्वारा मेमोरी पावर कैसे बढ़ाएं, तथा झारखंड से आते संतोष द्वारा सकारात्मक चिंतन पर बल दिया गया। महोबा से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र कुमार निराला की रिपोर्ट। खबर मुजफ्फरपुर जिले के बंदरा प्रखंड से है, जहां मुन्नी बैंगरी पंचायत के मुन्नी गांव में शुक्रवार को कबीर पंथ के अनुयायियों व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा सत्संग एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सामाजिक कार्यकर्ता राम बालक राय ने किया। बीते 22 अगस्त को निधन हुए दिवंगत आचार्य महंत श्री धर्म स्वरूप साहिब की चित्र छाया पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उन्हें याद करते हुए उनके जीवनी पर प्रकाश डाला गया। अनुयायियों ने उनके पद चिन्हों पर चलने का वचन लिया और तत्पश्चात सत्संग कार्यक्रम की शुरुआत हुई। इसमें दूर दराज से आए संत महात्माओं ने भजन कीर्तन व प्रवचन की प्रस्तुतियां दी। इस माध्यम से बेहतरीन जीवन जीने की कला भी बताई गई। मुजफ्फरपुर से सी न्यूज संवाददाता गंधीर कुमार झा की रिपोर्ट। प्रयागराज मेजा रोड से 4 बजे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे। मेजा रोड डाक बंगला, वहां गुरुजी राम भद्राचार्य से आशीर्वाद लेकर 10 मिनट रुककर सभी से मुलाकात कर फिर वापस प्रयागराज के लिए निकल गए। इसमें यमुना पार SP सौरभ दीक्षित, मेजा क्षेत्राधिकारी विमल कुमार मिश्रा, मेजा थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार सिंह, चौकी इंचार्ज जवनिया प्रदीप अस्थाना मय फोर्स मौके पर मौजूद रहे और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, जिसमें उपस्थित मेजा पूर्व विधायक नीलम करवरिया, पप्पू दुबे, नित्यानंद उपाध्याय भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। रोहतास जिला मुख्यालय सासाराम स्थित प्रधान डाकघर कार्यालय में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल KK शर्मा पहुंचे, जहां राष्ट्रीय अल्प बचत अभिकर्ता संघ के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने उनका फूल मालाओं से भव्य स्वागत किया। वहीं प्रधान डाकघर सासाराम कार्यालय पहुंचे चीफ पोस्टर मास्टर जनरल KK शर्मा से रोहतास जिले के सभी अभिकर्ताओं ने अपनी मांगों से जुड़े एक ज्ञापन को सौंपा और जाँच कर कार्यवाही करने की मांग की। वहीं इस संबंध में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल KK शर्मा ने बताया कि रोहतास और कैमूर जिले का प्रधान डाकघर कार्यालय सासाराम है और मैं आज एनुअल इंस्पेक्शन के लिए आया हूं। रही बात अभिकर्ताओं की समस्या की, जिसके बारे में मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, मामले की जानकारी ली जा रही है। इस संबंध में जांच कर उचित कार्यवाही की जाएगी। आप लोग सारे लोग इकट्ठा हुए किस मामले के लिए? जी, हम लोग अभिकर्ता संघ से हैं और हम लोग पोस्ट ऑफिस के अभिकर्ता हैं। हम विक्रमगंज से यहाँ आए हुए हैं। पता चला कि PM जी यहाँ आ रहे हैं, तो हम लोग अपनी समस्याओं को लेकर के आए हैं। हम लोग को 2 महीने से नया कोई भी बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा है। एक नकली फरमान जारी कर दिया गया है सुप्रीम के द्वारा, जिससे किस उद्देश्य से यहाँ आप लोग किए? हम लोग इसी उद्देश्य से आए हैं कि हम लोग अपना समस्या को PM जी के सामने उठाएं और अपनी बातों को रखें और हम लोग का समस्या का निदान हो। कैसा समस्या आप लोग? समस्या ये है कि हम लोगों को नया बिजनेस नहीं करने दिया जा रहा है और उसके साथ साथ पैसे का रिकवरी भी किया जा रहा है अकाउंट से। कुछ बताया जा रहा है कि अभिकर्ता को पैसा भी कटाया जा रहा है? जी, कुछ पैसा भी कटा है क्या किसी? जी हाँ, खाते से पैसा कटा है। कितने पैसा कटा? सबका जिसका जितना है 4,000, किसी का 8,000, किसी का 6,000, किसी का 10,000। मेरा 22 लाख का कटा है। क्या नाम है आपका? दिवाकर कुमार द्विवेदी। सर, आप अभी सासाराम में आए हैं, क्या विजिट है, किस उम्मीद से आए? हमें यहाँ पर हमारा ये एनुअल इंस्पेक्शन है पोस्टल डिवीजन का, तो सासाराम का तो निरीक्षण करेंगे और फिर
और जो भी इश्यूज हैं उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या उद्देश्य है सर इसका? एनुअल इंस्पेक्शन है, तो डिवीजन कैसा पोस्टल जो सासाराम डिवीजन है, रोहतास डिवीजन है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, रोहतास और कैमूर डिस्ट्रिक्ट है। उसका इंस्पेक्शन जिससे कि पोस्टल सर्विसेज यहाँ पे जो भी जनता है उनको अच्छे से मिलती रहे, इनका आगे का डेवलपमेंट का प्लान क्या है उसको बात करके उसको फाइनलाइज करके आगे उसको लेके जाएंगे। सर एक अभिकर्ता का ऑब्जेक्शन आया है कि उनके जो खाते से बिना अनुमति का, बिना सूचना का उन लोगों का पैसा कटा हुआ है सर। नहीं, वो देख रहे हैं, उन्होंने हमें बताया था जब हम आए थे, तो देख रहे हैं कि उसमें क्या प्रॉब्लम है, कुछ समस्या होगी तो उसका निदान किया जाएगा। सर एक और समस्या है यहाँ पर, जिस हम लोग बिल्डिंग में अभी हम लोग उपस्थित है, और जो नीचे में जो काउंटर बनाया गया है उसका जो छत का छत वाली है सर, टूट कर गिर रहा है और कहीं भी कोई भी घटना हो सकती है यहाँ पर। देख लेंगे, जो कुछ होगा तो अगर कुछ काम कराना है तो सुप्रीडेंट साहब हैं, इनको बोलेंगे आप लोगों तक पहुंच रहा है सर। ये तो बहुत अच्छी बात आपने कही है कि जो सरकार की तरफ से बहुत सारी अच्छी योजनाएं हैं जो भारतीय डाक के द्वारा पहुंचाई जा रही हैं। मैं आपके माध्यम से सबसे ज़्यादा कहूँगा कि जो हम लोगों ने सुकन्या समृद्धि योजना पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक के थ्रू जो बच्चियों के लिए है, उसका सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार करना चाहिए। उसमें उनको जो पेरेंट्स हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा है कि जिस वक्त उनको पैसे की ज़रूरत होती है उस कन्या के आगे की एजुकेशन और या उसके विवाह के लिए वो उस वक्त बहुत अच्छे से काम करते हैं और इसमें टैक्स बेनिफिट भी है। उसके अलावा जो हमारा IPPB है, पेमेंट बैंक, उसमें भी नए उन्होंने काफ़ी चीज़ें शुरू करी हैं, जैसे कि एक्सीडेंट इंश्योरेंस है या फिर आपका प्रीमियम अकाउंट है, और इसके अलावा UPI का जो हमारा है वो हमने सब उसके थ्रू शुरू किया है। तो मैं आपके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि आप इन चीज़ों को यूज़ करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इससे बेनिफिट लीजिए। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज जिले में बड़े ही धूमधाम तरीके से दशहरे का पर्व मनाया गया। इस मौके पर लोकनाथ चौराहे पर और हाथीराम पजावा कमेटी व पत्थर चट्टी के संयुक्त रूप से दशहरे का आयोजन किया गया। दशहरे के बाद बड़ी ही भव्यता के साथ भरत मिलाप का आयोजन किया गया। बाहर से आए कलाकारों ने अपने सुर से भक्तिमय कर दिया और श्रोताओं को झूमने पर मजबूर कर दिया। दूधिया रोशनी में श्रद्धालुओं को आकर्षित कर दिया और मंच के तीनों तरफ श्रद्धालु सड़क पर खड़े होकर नजारा देख रहे थे। दूसरी तरफ छतों और बरजों पर खड़े होकर लोगों ने राम लक्ष्मण भरत मिलन की एक झलक पाने के लिए ललाए थे। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता मंगला प्रसाद पटेल की रिपोर्ट। देवरिया जिले के ब्लॉक लार टाउन के ग्राम रतनपुरा में धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ कलाकारों ने डांडिया नृत्य करते हुए मूर्ति का विसर्जन किया। वहीं डांडिया व गरबा करते हुए कलाकारों को देखने के लिए आसपास के गांव के लोगों ने पहुंचकर कलाकारों का मनोबल बढ़ाया तथा लोगों के अंदर एक धार्मिक रस से उत्साह की जागृति हुई। वहीं भीड़ को संभालने के लिए लाल पुलिस चौकी इंचार्ज शहनवाज खान तथा सिपाही प्रीतम सिंह व सिपाही जय हिंद तथा लार ब्लॉक से मानवाधिकार सहायता संघ के प्रभारी वीरबल यादव व अन्य लोग उपस्थित रहे। देवरिया से सी न्यूज़ संवाददाता मिथिलेश कुमार की रिपोर्ट। आज उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के सौजन्य से कल निकलने वाली राम बारात को लेकर चंदेल गेस्ट हाउस शिकोहाबाद में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें उपस्थित गणमान्य के द्वारा लिए गए निर्णय में अवगत कराया गया कि विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी राम बारात पुरानी रामलीला कमेटी के द्वारा निकाली जाएगी, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मां जानकी लक्ष्मण एवं अनेकों मनमोहक झांकियां की जाएंगी। ये झांकी नगर शिकोहाबाद काली देवी मंदिर से नगर भ्रमण करते हुए एवं मंदिर पर समाप्त होगी। इस शुभ अवसर पर उपस्थित लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: सी अवधेश पाठक, ठाकुर सुदीप सिंह, अजय मित्तल, अरुण गुप्ता व अन्य लोग। इस शिकोहाबाद नगर में बहुत प्राचीन परंपरा चली आ रही है, जिसके तहत रामलीला होती है, राम बारात का आयोजन होता है। लेकिन इससे पहले कोरोना काल में कोरोना की वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया। इस बार दुर्भाग्य कहा जाएगा कि रामलीला कमेटी के द्वारा राम बारात निकालने के लिए लोगों को दायित्व दिया गया। उन लोगों ने बाजार से चंदा भी किया
लेकिन उसके बावजूद भी राम बारात नहीं निकल सकी। तो इसी में हम स्वयं की प्रेरणा के तहत और उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के सहयोग से और बिना कोई चंदा किए हुए भरत मिलाप राम बारात का आयोजन कर रहे हैं, जो माँ काली देवी मंदिर से प्रारंभ होकर बड़े बाजार नारायण चौराहा होते हुए कटरा बाजार होते हुए श्री चौमुखी महादेव मंदिर पर समापन होगा, जहां भरत मिलाप का कार्यक्रम होगा। और ये 8 तारीख दिन शनिवार शाम 5 बजे कार्यक्रम का प्रारंभ होगा। हमारे श्री भगवान राम जी की जो यात्रा निकालनी चाहिए, जो रामलीला कमेटी के अध्यक्ष और लोग थे, उनके ना निकालने के कारण उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल इस यात्रा को राम जी की बारात और राम जी के भरत मिलाप को एक बारात के रूप में लेकर इनको निकाल ले आए। ये काली देवी मंदिर से शाम को 5 बजे से चालू होकर दोनों बाज़ारों में बड़े ये नई बस्ती और कटरा बाज़ार होते हुए बड़े बाज़ार होते हुए चौमुखी मंदिर पर समाप्त होगी। और इसमें ये व्यापार मंडल की एक विशाल राम जी की यात्रा होगी, क्योंकि राम जी के सभी भक्त हैं और इस समय थोड़ा प्रभु के नाम पर सभी व्यापारी सबसे पहले अपने प्रतिष्ठानों को सबसे पहले प्रभु का ही नाम लेते हैं। और इसमें झांकियों के साथ एक रथ निकलेगा, जिस रथ पर राम जी लक्ष्मण जी के सभी उनके हनुमान जी के स्वरूप होंगे। और इस स्वरूप को देखने के लिए मेरा जनता से, सभी व्यापारियों से, सभी लोगों से जो भी राम जी की यात्रा में शामिल हों, अधिक से अधिक होकर इसको एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित करें जिससे सुखवाद नगर का नाम हो। ये राम बारात को भव्य बनाने के लिए ये उत्तर प्रदेश व्यापार प्रतिनिधि मंडल ये पर्सनली अपनी तरफ से निकाल लिया है, कभी किसी से कोई इनने चंदा नहीं लिया। और इसमें सभी लोगों का सहभाग है। अवधेश पाठक जी, सीए साहब, अरुण गुप्ता महामंत्री, अजय मित्तल संयोजक, ये सभी लोग अपने मिलकर हम लोग निकाल रहे हैं, किसी से कोई बगैर चंदे के, और इसको भव्य रूप में निकाल रहे हैं, जिससे कि थोड़ा एक राम बारात की परंपरा को रखने के लिए। और अगली साल इसको बड़े और भव्य रूप से निकाली जाएगी और अच्छी तरीके से। क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक होगा? इसमें उद्घाटनकर्ता जो है वो सुमित प्रताप सिंह है, जो कि ब्लॉक जो जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि हैं, वही उसका उद्घाटन करेंगे शाम को काली देवी के मंदिर पर। और उसके बाद ये रथ यात्रा चालू हो जाएगी, राम जी की बारात और भरत मिलाप वाली, और इसका दोनों ही बाज़ारों में निकलेगा ये। और इसको बड़े भव्य आयोजन से सब किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल कर रहा है, मैं नगर अध्यक्ष ठाकुर सुदीप सिंह, इसको पूरे सहयोग से इसको निकाल। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। नगर शिकोहाबाद में स्थित नगर पालिका में ठेका कर्मी व सफाई कर्मियों का धरना प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठेका कर्मी व सफाई कर्मियों ने नगर पालिका शिकोहाबाद में डाले मारे हुए जानवर जमकर हंगामा किया है। वहीं उनका कहना है कि हम में से कुछ लोगों को नौकरी से भी निकाल दिया गया है। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा तो आने वाला हमारा और हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। तनख्वाह मिल नहीं रही है, कहाँ से राशन चलाएंगे, कहाँ से क्या करेंगे। कभी कभी का वादा कर देते, कभी का वादा कर देते, कभी 1 महीना, कभी 2 महीना, कभी आज आपका किस तरीके का विरोध प्रदर्शन है? हमारा नौकरी से बिल्कुल हटा दिया, अभी हिसाब नहीं हुआ, हमारा वेतन भी नहीं दिया अभी तक। गौतम वाल्मीकि क्यों विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं, हमारा 8 महीने का वेतन है, वेतन दिया नहीं है, आश्वासन दे दिया है और हमें नौकरी से हटाने की धमकी नहीं दी है, नौकरी से हटा दिया है। आज आप लोग किस तरीके से विरोध कर रहे हैं? इसीलिए विरोध कर रहे हैं, हमारी नौकरी से निकाल दी हमें, हमारे बच्चे क्या करेंगे, हम क्या खाएंगे बताइए आप। किस तरीके से विरोध किया जा रहा है आप लोगों का? किस तरह जानवर डालें और अब आने वाले कल में पता नहीं क्या करेंगे, हम इसमें ताला भी डाल सकते हैं। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर से है, जहां नेहरू युवा केंद्र गाजीपुर युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत 2.0 का आयोजन 1 अक्टूबर से जनपद के विभिन्न युवा मंडलों में किया जा रहा है। इसी क्रम में सिंगल यूज प्लास्टिक एकत्रित की जा रही है। आज गाजीपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, जिसमें करीब 80 किलो प्लास्टिक एकत्र की गई। वहीं जिला युवा अधिकारी कपिल देव राम ने बताया कि इस वर्ष पूरे
देश का लक्ष्य 1 करोड़ किलो एवं गाजीपुर जनपद का 32,000 किलो का रखा गया है। वहीं प्लास्टिक एकत्रीकरण में पिछले वर्ष लक्ष्य के सापेक्ष अधिक प्लास्टिक एकत्रित की गई थी। जिला युवा अधिकारी ने जनपद वासियों से अपील की कि राष्ट्रीय महत्व के इस अति महत्वपूर्ण अभियान में अपना सहयोग करें। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र में 4 अलग अलग सड़क दुर्घटना में 5 लोग घायल हो गए। मिली जानकारी के अनुसार पहली घटना थाना क्षेत्र के चेटर में घटी, जहां पर रुपेश उराव उम्र 28 वर्षीय व रंजीत उराव 26 वर्षीय अपने घर पर सवासार से बाइक में सवार होकर जतरा मेला देखकर लौट रहे थे कि चेटर शेरेगढ़ा के समीप अनियंत्रित होकर बाइक पलट गई, जिससे दोनों युवक घायल हो गए। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने घायल दोनों युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं दूसरी घटना थाना क्षेत्र के जरी ग्राम के समीप घटी। बताते चले कि प्रकाश गंजू 25 वर्षीय जतरा मेला देखकर लौट रहे थे। इसी दौरान बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वह घायल हो गया। वहीं तीसरी घटना थाना क्षेत्र के पीडार कोम ग्राम के समीप घटी, जहां पर सतीश उराव उम्र 23 वर्षीय अम्बा टोली नगर बसिया जतरा मेला देखकर लौट रहे थे कि बाइक अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे वह घायल हो गया। चौथी घटना पचपेड़ी ग्राम के समीप घटी, जहां पर मां और पुत्र बाइक में सवार होकर बालूमाथ की ओर आ रहे थे कि बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे सरिता देवी उम्र 35 वर्षीय घायल हो गई। जिसके बाद आसपास के ग्रामीणों ने सभी घायलों को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाए, जहां पर चिकित्सक सुरेश राम के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। वहीं स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए घायल रुपेश उराव, रंजीत उराव, सतीश उराव को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया है। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।